एक डेड बॉडी जिसे एक नेशनल हाईवे रोड के नीचे से खोद कर निकाला गया। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये एक कहावत के साथ साथ कई हद तक सच भी है, क्योंकि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के हत्थे चढ़ी जाता है। हमारे देश और दुनिया में कई ऐसे मर्डर्स होते हैं जिसे सुलझाने के लिए पुलिस को किस हद तक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी को डिटेल में समझते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज हम बात करेंगे सलमा सुल्ताना केस के बारे में। 21 अक्टूबर 2018 के दिन छत्तीसगढ़ स्टेट के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली एक 24 वर्षीय लड़की अचानक गायब हो जाती है, जो कि पेशे से एक न्यूज एंकरिंग का काम करती थी। सलमा कोरबा शहर के कुसमुंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। सलमा अक्सर अपने काम के सिलसिले से घर से दूर रहा करती थी, जिसके कारण घर वाले भी सलमा के घर न आने से उतना घबराते नहीं थे, क्योंकि घर वालों को भी मालूम था कि सलमा अपने काम को लेकर काफी सीरियस है। धीरे धीरे कोरबा में सलमा को हर कोई जानने और पहचानने लग गया था, क्योंकि वो वहीं के एक लोकल न्यूज चैनल में काम किया करती थी और काफी फेमस भी हो गई थी। वो जहां भी जाती लोग उसके साथ सेल्फी लिया करते थे। ऐसे ही 21 अक्टूबर 2018 की सुबह सलमा रोज की तरह अपने घर कुसमुंडा से कोरबा शहर के लिए निकलती है, पर वो उस दिन अपने घर वापस नहीं लौटती है। इधर घर वालों को भी उसकी उतनी चिंता नहीं होती है, क्योंकि सलमा पहले भी ऐसे घर से बाहर रह चुकी थी। सलमा का एक घर और भी है, जो कोरबा के शरद विहार कॉलोनी में है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। धीरे धीरे अक्टूबर से जनवरी आ जाता है, पर सलमा अपने घर वापस नहीं आती है। इधर घर वाले सलमा से बात करने की काफी कोशिश करते हैं, पर सलमा का फोन स्विच ऑफ आता है। घर वालों को लगता है कि सलमा शायद अपने काम के लिए कहीं चली गई होगी, पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसी बीच 20 जनवरी 2019 के दिन सलमा सुल्ताना के वालिद साहब यानी कि उनके पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद सारे परिजनों को इसकी खबर दी जाती है। अब घर वाले सलमा को उसके पिता की मौत की खबर देने के लिए वापस से कॉल करते हैं, पर इस बार भी सलमा का फोन स्विच ऑफ आता है। काफ़ी लोगों से पूछताछ की जाती है, पर किसी को भी सलमा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पिता की मौत पर भी एक बेटी का घर ना आने अब घर वालों को भी कुछ गड़बड़ लगने लगता है। अब सलमा के घर वाले बिना कोई देरी किए सीधा कुसमुंडा थाने जाते हैं और सलमा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि सलमा का एक लड़के से बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसका नाम मधु साहू है। अब पुलिस वाले मधु साहू से सलमा की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ करते हैं, पर मधु साहू बताता है कि उसे सलमा के गुमशुदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पुलिस वाले मधु साहू की बात को सच मान के उसे छोड़ देते हैं, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर मधु साहू ही है। इधर सलमा को घर लौटे पूरे 3 महीने गुजर जाते हैं। कुछ जान पहचान के लोगों से बात करने के बाद भी सलमा का कोई सुराग नहीं मिलता है। पिछले 3 साल में पुलिस को इस केस से रिलेटेड एक भी सबूत या ऐसा कोई गवाह नहीं मिलता है जो ये बता पाए कि उसने सलमा को कहीं देखा हो। अब पुलिस इस केस फाइल को बंद कर देते हैं, क्योंकि पुलिस को अभी तक ये केस सिर्फ एक गुमशुदा लड़की का लग रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इस केस को पूरे 5 साल हो जाते हैं। अब 2023 आ जाता है। साल 2023 के मार्च के महीने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूरे भारत में ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत उन महिलाओं और बच्चों को ढूंढना था जो पिछले 10-15 सालों से कहीं लापता हो गए हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों के अलग अलग थानों में जितने भी पुराने केस फाइल्स थे, उनको दोबारा से रीओपन किया गया और उनकी जांच शुरू की गई। जब पुराने फाइल्स की जांच शुरू हुई तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में एक थाना पड़ता है, कुसमुंडा पुलिस स्टेशन, जो कि कोरबा जिले में ही आता है। जब यहाँ के पुलिस अधीक्षक IPS रॉबिन्सन गुड़िया पुराने केस फाइल्स की जांच कर रहे होते हैं, तभी उनको सलमा सुल्ताना का केस फाइल भी मिलता है और वो उस केस फाइल को देखते हैं। सलमा की केस फाइल्स पढ़ने के बाद IPS रॉबिन्सन गुड़िया को लगता है कि शायद इस केस की जांच को ठीक से नहीं किया गया है। अब इस केस की जांच को दोबारा से शुरू किया जाता है। अब पुलिस एक एक कर सलमा के जितने भी दोस्त यार हैं, फैमिली वाले हैं, जो कि सभी अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं, उन सब से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी एक इंसान को भी सलमा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि वो आखिर गई कहाँ है। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को एक जानकारी मिलती है, जो कि इसी केस फाइल में पिछले 5 सालों से लिखा हुआ होता है। फाइल में लिखा हुआ था कि सलमा के गायब होने से पहले सलमा ने एक यूनियन बैंक से करीब 7 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। उसके बाद से ही सलमा गायब है। इसके बाद कुसमुंडा थाने के IPS रॉबिन्सन गुड़िया फौरन एक टीम को बैंक भेजते हैं इस बात की जानकारी लेने के लिए।
पुलिस वाले बैंक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पिछले 5 सालों से बिना एक भी चेक बाउंस हुए हर महीने सलमा के अकाउंट से लोन का जो ईएमआई के जो पैसे हैं उसे भरे जा रहे हैं। अब पुलिस वालों को ये बात एकदम नॉर्मली लगता है। उन्हें लगता है कि घर का ही कोई आदमी शायद लोन के पैसे हर महीने भर रहे होंगे। अब इस बात की जानकारी लेने के लिए पुलिस वाले सलमा के घर पहुंचते हैं और लोन के बारे में पूछते हैं। जब घर वालों से लोन के बारे में पूछा जाता है तो घर वाले कहते हैं कि हमें तो किसी लोन के बारे में पता ही नहीं है कि सलमा ने कोई लोन भी ले रखा है। अब ये बात सुन के पुलिस वालों का दिमाग घूमने लगता है। अब पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि जब घर वाले लोन का पैसे नहीं दे रहे हैं तो आखिर सलमा के अकाउंट में पैसे दे कौन रहा है। पुलिस वाले दोबारा बैंक जाकर पता लगाते हैं कि आखिर सलमा के अकाउंट में हर महीने पैसे कौन भेज रहा है। बैंक से जानकारी लेने के बाद पता चला कि किसी गंगा श्री जिम के नाम से हर महीने सलमा के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि जो लड़की पिछले 5 साल से गायब है आखिर उसका ईएमआई किसी अनजान जिम से क्यों भरा जा रहा है। इसके बाद पुलिस वाले सीधे उस जिम में पहुंचते हैं और उस जिम के ऑनर के बारे में डिटेल्स लेते हैं। डिटेल्स में पता चलता है कि उस जिम के ऑनर का नाम मधुर साहू है, जो कि बिलासपुर का रहने वाला है और कोरबा में रहकर अपने जिम को चला रहा है। जैसे ही पुलिस वालों के सामने मधुर साहू का नाम आया, उनका सारा डाउट मधुर साहू के ऊपर आकर रुक गया, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस वालों ने सन 2019 में मधुर साहू से सलमा के बारे में पूछताछ कर चुके थे। अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी लगने लगा कि हो ना हो इस केस में मधुर साहू का हाथ जरूर हो सकता है। अब पुलिस को ये तो पता चल गया कि सलमा के अकाउंट में पैसे आ कहाँ से रहे हैं, पर अब पुलिस वाले मधुर साहू से बात करना चाहते थे। जब पुलिस की टीम मधुर साहू के उस जिम पर पहुंचे थे उस वक्त वहाँ पर मधुर साहू जिम में नहीं था, पर पुलिस की टीम जिम के बाकी स्टाफ से कहते हैं कि मधुर साहू जैसे ही आए तो उसे कुसमुंडा थाने भेज देना। इतना कहकर पुलिस वाले मधुर साहू के उस जिम से वापस आ जाते हैं। पुलिस के जिम आने की खबर सुनने के बाद से ही मधुर साहू घबरा जाता है और कहीं भाग जाता है, और इधर पुलिस वाले मधुर साहू का वेट करते रहते हैं। 2 से 3 दिन गुजर जाता है पर मधुर साहू पुलिस थाने नहीं पहुंचता है। अब पुलिस को डाउट होता है कि मधुर साहू और सलमा का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। अब पुलिस वाले मधुर साहू को पकड़ने के लिए उसका पूरा बायोडाटा खंगालना शुरू करते हैं, तो पता चला कि मधुर साहू और सलमा सुल्ताना दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार करते थे, और ये दोनों कोरबा के सातविहार कॉलोनी वाले घर में एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते थे। इस जानकारी के मिलने के बाद पुलिस ने मधुर साहू की नौकरानी को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने नौकरानी से बात की तो नौकरानी ने 3 लोगों के ऊपर शक जताया, मधुर साहू और उसके 2 साथी कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा के ऊपर। उसने बताया कि वो अक्सर इन तीनों को सलमा से मिलते हुए देखा करती थी। पुलिस ने नौकरानी के दिए हुए बयान के मुताबिक अतुल शर्मा और कौशल श्रीवास को गिरफ्तार कर लेते। इसके बाद इन दोनों से पूछताछ किया जाता है। शुरू में तो ये दोनों पुलिस को काफ़ी गुमराह करते रहते हैं, पर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो सारा मामला सामने आ गया। इन दोनों ने बताया कि मधुर साहू के साथ मिलकर इन तीनों ने सलमा सुल्ताना की हत्या कर दी है। इसी बीच एक मुखबिर के जरिए मधुर साहू भी गिरफ्तार हो जाता है। अब पुलिस मधुर साहू से इस हत्या को अंजाम देने का कारण पूछते हैं तो मधुर साहू बताता है कि सलमा जान चुकी थी कि मधुर का जिम में आने वाली और भी लड़कियों के साथ संबंध है और उसकी एक गर्लफ्रेंड और भी है, जिसकी खबर सलमा सुल्ताना को भी हो जाती है और वो इस बात से काफ़ी नाराज़ होती है। और दूसरी तरफ मधुर साहू सलमा को दूसरे लड़कों से बात करने के लिए मना करता था। सलमा को उसके कैरेक्टर को लेकर उसे काफ़ी बुरा भला कहता था, पर सलमा के एक न्यूज़ रिपोर्टर होने की वजह से उसे कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था, लोगों से बातें करनी पड़ती थी, जो कि मधुर साहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके वजह से इन दोनों के बीच काफ़ी बहस भी होती थी। मधुर साहू ने सलमा से कुछ पैसे भी उधार ले रखे थे, जिसको अब वो लौटाने को कह रही थी, और साथ ही साथ मधुर साहू को उससे शादी करने के लिए भी काफ़ी फोर्स कर रही थी, जिससे परेशान होकर मधुर साहू ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सलमा को उसके ही शरद विहार वाले घर में एक चुनरी से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसे कहीं दफना दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों से लाश को दफनाने वाली जगह के बारे में पूछा तो आरोपियों ने बताया कि वो सलमा की लाश को कोरबा के दर्री मार्ग के पास सड़क किनारे में दफनाए हैं। पर अब पुलिस के सामने दिक्कत ये था कि 5 साल पहले जिस जगह पर सलमा की लाश को दफनाया गया था वो एक सिंगल लेन रोड हुआ करता था, जो कि अब 4 लेन नेशनल हाईवे रोड बन चुका है। ऐसे में पुलिस को लाश की सही लोकेशन को ढूंढना और उसे वहाँ से खोद कर निकालना कोई आसान काम नहीं था। ऊपर से जिन्होंने लाश को दफनाया था वो खुद भी कंफ्यूज थे कि उन्होंने एग्जैक्ट किस जगह पर लाश को दफनाया है। बस उन्हें इतना मालूम था कि जिस जगह पर लाश को दफनाया गया था
वहाँ पर बस एक तो पेड़ था बड़ा सा। इसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों के साथ उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर लाश को दफन किया गया है। अब पुलिस ने कोरबा दर्री मार्ग का 5 साल पुराना नक्शा निकाला, तस्वीरें निकाली, साथ ही साथ वन विभाग से उस पेड़ वाली जगह के बारे में भी पता लगाया। अब जमीन के नीचे दफन लाश का पता लगाने के लिए थर्मल रेडार इमेजिंग और सैटेलाइट इमेजेस की मदद ली गई। इसके बाद स्क्रीनिंग मशीन से सही जगह की पहचान करने के बाद ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन जुटाई गई। उसके बाद उस जगह पर जेसीबी और पोकलेन से खुदाई का काम शुरू किया गया। करीब 7 घंटे खुदाई करने के बाद पुलिस को यहाँ बोरे में बंद एक लाश बरामद हुई। लाश की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को मौके से हड्डियों के अलावा खोपड़ी, बाल और वो बेडशीट हाथ लगी जिसका इस्तेमाल कातिलों ने सलमा की लाश को दफनाने के लिए किया था। इनमें से सलमा के कपड़ों की पहचान घर वालों ने कर ली थी। फिलहाल तीनों आरोपी जेल की सजा काट रहे हैं। आखिरकार 5 साल के बाद पुलिस ने इस केस की गुत्थी को सुलझा दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।